हैं चेयर पे, कहा घूमे से। अभी जो ऊपर बैठे हैं वो जमीन पर बैठ जाए। अच्छा बुजुर्ग हैं, उनके घुटनों में या कोई दिक्कत है, रोगी हैं तो बात अलग है बैठने की, और आपके बुजुर्ग जमीन पर बैठे और आप ऊपर बैठे, कितने शर्म की बात है। क्यों विकास भैया? जीवन है तेरी हमारी मुरलिया वाली। ये लग रही पीछे वाली ज्यादा बुड्ढे हैं, देखो वही ना ज्यादा बुढ़ापा। अच्छा ज्यादा बुढ़ापो आएगा। अच्छा वैसे परियन में दिक्कत है, आएगा बुढ़ापो ने जानी रे दगा देगी जवानी। जीवन है तेरी हवाली मुरलिया वाली, जीवन है तेरी हवाली मुरलिया वाली, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। ओ मुरलिया वाली बसुरिया वाली, ओ मुरलिया वाले बसुरिया वाले, ओ मुरलिया वाली बसुरिया वाली, ओ मुरलिया वाले बसुरिया वाले। हम सब ही तेरे सहारे मुरलिया वाली, हम सब ही तेरे सहारे बसुरिया वाली, हम सब है तेरे सहारे मुरलिया वाले, हम सब है तेरे सहारे बसुरिया वाले। जीवन है तेरी हवाली मुरलिया वाली, जीवन है तेरी हवाली बसुरिया वाली, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले बसुरिया वाले। मैं कठपुतली तेरे नाम की, मैं कठपुतली तेरे नाम की। जा लग रही है मैं परीक्षित महाराज भटक रहे हैं। हाँ वो कहते नहीं प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड, शरीर तो कथा पांडाल में लेकिन मन समझी वो सब्जी मंडी में चल रहे हैं, टमाटो को भाव का चल रहा है। बोल लीजिएगा। मैं कठपुतली तेरे नाम की, मैं कठपुतली तेरे नाम की, चाहे तुझे से चाले वाले, चाहे तुझे से चाली बसुरिया वाली, चाहे तुझे से चाले मुरलिया वाले, चाहे तुझे से चाले बसुरिया वाले, चाहे तुझे से चाले
सच्चिदानंद भगवान की, बाल कृष्ण लाल की, सच्चे दरबार की, अपने अपने माता पिता की, श्री गुरुदेव भगवान की जय जय। श्री राधे जय जय श्री राधे 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 श्याम। श्री राधे बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आइए प्रकाश डालते हैं। ये भागवत जी क्या है, भागवत जी का निर्माण कैसे हुआ? श्री पारस ऋषि के पुत्र हैं जिनका नाम है श्री वेदाव्यास महाराज। इन्होंने अपने जीवन में वेद पुराण उपनिषद सब कुछ लिखा, लेकिन इनकी आत्मा ने एक ही बात कही कि अरे बाबरे तूने अभी कुछ कर नहीं पाया। वेदाव्यास महाराज बड़े परेशान, बोले जिंदगी में सुख नाम की चीज नहीं जानी कि सुख होता क्या है, और ये कह रहे हैं कुछ कर नहीं पाया। श्री वेदाव्यास महाराज बड़ी उदास बैठे हैं, विचार कर रहे हैं क्या करें, तब मन को शांति मिले। भैया विचार कर रहे हैं कि क्या करें। अचानक ही ब्रह्मा पुत्र देवर्षि नारद का नाम हुआ। अब परीक्षित महाराज, नारद किसे कहते हैं? नारद ना धन रद, ना माने नहीं, रद्द माने मिथ्या, जिनकी कही वही बात को गलत न जाए। रद्द माने मिथ्या न जाए, गलत न जाए, वही है नारद। पहले भी नारद था, आज भी नारद है, लेकिन फर्क बहुत बड़ा है। क्या है? महाराज पहले का नारद किसी को दुखी नहीं देखना चाहता था। अगर कोई व्यक्ति दुखी होता था तो 1000 उपाय करता था उसे खुश करने के लिए, 1000 उपाय करता था उसे खुश करने के लिए। महाराज ये था पहले का नारद। आज भी नारद है भैया। आज का नारद कैसा है? किसी को सुखी नहीं देखना चाहता। अगर कोई व्यक्ति ने मेहनत करके, मजदूरी करके, प्यारे परिश्रम करके घर के बाहर एक सूर्य प्लेट लाइट लगवा ली ना, तो गांव में जो जलने वाले नारद है वो ये नहीं सोचेंगे कि इसने मेहनत की, हम भी मेहनत कर ले तो हमारे घर पर भी उजाला हो जाएगा। वो ये नहीं सोचेंगे, वो ये कहेंगे जा घर की लाइट बंद कब हो, तब हम चैन में रहते हैं। आज के नारद की हालात है प्यारे। लेकिन पहले नारद ने देखा कि वेदाव्यास महाराज बड़े परेशान हैं, तो नारद जी चले वेदाव्यास महाराज जी के पास आए। बोले क्या बात है, क्यों उदास हो? बोले महाराज वेद पुराण उपनिषद सब कुछ लिखा, लेकिन आत्मा एक ही बात कह रही है कि अरे बाबरे तूने अभी कुछ कर नहीं पाया। अब मेरे समझ में नहीं आता कि मैंने क्या नहीं कर पाया, ऐसा क्या नहीं कर पाया मैं। नारद जी बोले एक बात बताओ। बोले हाँ। क्या क्या लिखा? बोले अपनी समझ में कुछ छोड़ा ही नहीं है लिखने के लिए। नारद जी कहते एक बात बताइए, क्या आपने कृष्ण की लीलाओं का उल्लेखन किया? क्षमा करना, वो तो नहीं किया। अब नारद जी कहते हैं कि सब्जी बनाइए। नारद कहते हैं सब्जी बनाइए भैया, सब्जी बनाओ, जितने सब्जी में जितने मिर्च मसाले डाले जाते हैं आप सारे डालिए, और सब्जी में नमक ना हो तो सब्जी कैसी लगेगी? बहुत टेस्टी लगेगी ना? अच्छा नहीं लगेगी? अच्छा है ना? जिस तरह से बिना नमक की सब्जी में कोई टेस्ट नहीं है, सब्जी बेकार है। तो नारद जी कहते हैं ठीक उसी प्रकार से जब तक आप
ये वेद पुराण उपनिषद लिखा है, आपने लिख रखे हैं। और जब तक इसमें कृष्ण की लीलाओं का नमक नहीं मिला देते तब तक ये कामयाबी होने वाली नहीं है। क्या बोले हैं? अरे तुमने कमाई की तो क्या की? क्योंकि कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। कौन सी कमाई? एक विद्वान लिखते हैं कि कर ले नाम की कमाई। नाम की कमाई बोले कौन सी नाम की? बोले छोरा के लिए बरेली में फ्लैट खरीद के खड़ो कर देते, वो वाली नहीं। प्यारे वो कमाई ना आपके लिए यहाँ साथ देगी ना वहां साथ देगी। कहते हैं तूने जो कमाया उसे दूसरा ही खाएगा, और खाली हाथ आया बंदे खाली हाथ। फिर कौन सी कमाई की बात हो रही है प्यारे? वो है भगवत नाम की कमाई। क्या है सुनिएगा कि कर ले नाम की कमाई, और क्या है भरोसा इस शरीर का। नाम की कमाई, क्या है भरोसा इस शरीर का। कर ले नाम की कमाई, क्या है भरोसा इस शरीर का। कर ले नाम की कमाई, क्या है भरोसा इस शरीर का। लख 84 भोगी भोगी की मानव देही पाई। लख 84 भोग भोग की मानव देही पाई। लख 84 भोगी भोगी की मानव देही पाई। फायदा किया हरि भजन का, फायदा किया राम भजन का। जीव जगत में गवाई पाए करे शैतानी, क्या है भरोसा इस
ब्रह्मा पुत्र देवर्षि नारद समझा रहे हैं कि जब तक आप कृष्ण की लीलाओं का नमक नहीं मिला देते तब तक ये कामयाबी होने वाली नहीं है। वेदाव्यास महाराज कहते हैं, महाराज मैं समझ में नहीं आता कि मैं कैसे क्या करूं। नारद जी कहने लगे, अभी भी परेशान होने की जरूरत है क्या? अरे मैं हूं ना, क्यों परेशान हो रहे? मेरे कहने पर आप एक 18वां प्राण रचना और करो। बोले क्या? बोले हाँ। बोले उसमें क्या लिखे? बोले उसमें कृष्ण कथा, शिव कथा, राम कथा सभी। क्या? बोले हाँ। अंत में कृष्ण की लीलाओं का उल्लेखन ज्यादा करो। ठीक है। अब यह 18वां प्राण लिखने की तैयारियां होने लगी परीक्षित जी। अब गणेश जी महाराज जी का कोई आह्वान नहीं, कोई ध्यान नहीं। अब गणेश जी का वाहन क्या है? चूहा। क्या है? चूहा। अब गणपति के चूहा ने देखा, बाजी वाह, मेरी मालिक की बिना आज्ञा के और मेरी बिना मालिक के आह्वान के इतना बड़ा कार्य पूर्ण करने चले। अब उस चूहे ने क्या किया? वहां से चला और जो लेखनी वाली कलम थी उसे चुरा ले गया। अब वही नारद जी बोले, वेदाव्यास उठाइए ना कलम, लिखिए। वेदाव्यास बोले, महाराज कलम यहाँ थी, पता नहीं कहाँ गई, अब तो मिल ही नहीं रही। नारद जी ने ध्यान करके देखा, नारद समझ गए ये करतूत गणपति के चूहा की है और वो मुझे ये बताना चाहता है कि साहब मेरे मालिक को तो याद कर लो। अरे हमारे बिना मालिक के ये कार्य कैसे कर सकते हैं आप भैया? तब गणेश जी का आह्वान किया, गणेश जी को मान बनाकर वहां बिठाया। गणेश जी का आह्वान किया तो गणेश जी प्रकट हुए, गणेश जी को मान बना के बिठाया। उसके बाद श्री देवर्षि नारद ने वेदाव्यास महाराज जी के द्वारा उनके हाथों से 17वां 18वां प्राण की रचना की, जिसका नाम पड़ा श्रीमद् भागवत महापुराण। महापुराण का मतलब महापुराण यानी सबसे बड़ा पुराण, जिसमें शिव कथा, कृष्ण कथा और राम कथा सभी की चर्चा। यहाँ तक ये तक बताया है कि हमारे कलयुग में होना क्या है, इस कलयुग में होना क्या है, यहाँ तक बताया है भागवत जी में। इस तरह से ये श्रीमद् भागवत जी की रचना हुई। भागवत जी में भागवत जी के महात्म की प्रथम स्कंद में प्रथम श्लोक है। अब उस श्लोक के साथ आशा करेंगे कि जो भी कार्यकर्ता है, जो भी कमेटी मेंबर है, पर्सनली मैं किसी का नाम नहीं जानती हूँ, तो वो आ जाए भागवत जी शुभारंभ कराने के लिए। परीक्षित जी आपको तो आना ही आना है। अच्छा, यज्ञपति जी कौन से हैं? अच्छा आप हैं। का यज्ञपति महाराज बड़ी देर से फोन में जा लग रही है, क्या खोए हो बड़े सच्चे दरबार की। श्री राधा। आइए वरुण देव जिन्होंने जनेऊ धारण किया है वो भी आ जाए, जिन्होंने जनेऊ धारण किया है वो भी आ जाए भाई। कुछ तो नहीं है क्या? देखो अगर मिल जाए तो ठीक है।
देखो जरा मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो वहाँ से चावल लेना आता था। चावल ले ले नहीं हाथ में लेना, दोना नहीं लेना है आपको। चावल ले ले